तो इसके जो होते हैं, इसकी जो की है 3 तार हमारी कंप्रेसर की वायर है। अब जब भी और यहाँ हमारा कंप्रेसर चालू हो गया। हेलो दोस्तों, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक बस ये है कि इस विंडो एसी के अंदर में कोई भी कंपनी का ले लो आप विंडो एसी, और उसके अंदर अगर बाई चांस आपका पीसीबी ख़राब हो गया या फिर किसी कारण से फूक गया वो, और वो पीसीबी रिपेयर भी नहीं हुआ, आपका दूसरा भी पीसीबी लगानी पड़ जाएगी। तो उसको हमें लगाना किस तरीके से मेरे दोस्त, तो कुछ भाई ऐसे भी होते हैं कि जैसे कि मतलब बाई चांस अगर आपके पास 2 लड़के काम करने वाले हैं और एक लड़का क्या किया, पीसीबी खोल के लाया और दूसरा लड़का फिटिंग करने के लिए जाएगा, तो उस टाइम कंफ्यूज हो जाता है इंसान की ये तार किस तरीके से लगेगी और कौन सी तार किस जगह पे लगेगी। तो उसी टॉपिक पे बात करने वाले मेरे दोस्त। अगर बाई चांस आपका जैसे कि ये पीसीबी है, हमारा पीसीबी ओपन है, इस तरीके से अगर आप पीसीबी निकाल के ले जाते हो, पीसीबी लेके जाते हो और उसके बाद पीसीबी ले जाने के बाद हमें कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मुझे मेरे कनेक्शन किस तरीके से मुझे करना है। तो मेरे दोस्त, हमारा मेन मकसद बस ये है कि जैसे कि अगर आपका पीसीबी कोई भी ख़राब हो गया या कोई भी फूक गया, अगर उस फूके हुए दौरान पे अगर पीसीबी लेके जाते हैं और न्यू पीसीबी लगाने का ऑर्डर आता है हमारे पास, तो पीसीबी को हम किस तरीके से लगाएंगे। बाई चांस अगर गलती से हम पहुंच भी जाते हैं और कोई किसी भी कंपनी का आपका एसी हो, जैसे कि आपका वोल्टास का हो, ओजर्नल का हो, या किसी भी का कंपनी का एसी हो, आपका नॉन इन्वर्टर की बात कर रहा हूँ मैं, तो नॉन इन्वर्टर की एसी की पीसीबी का कनेक्शन हम बताते हैं आपको किस तरीके से होता है। बाई चांस आपके साथ ऐसा कभी दौरान फंस जाओ तो आप किस तरीके से कर लो। मेरे दोस्त, एक बार इस वीडियो में बताऊंगा, दोबारा कभी नहीं भूलोगे आप, तो वो चीज़ हमेशा ध्यान रखना किस चीज़ को हमें किस तरीके से कनेक्शन करना है। जैसे कि मेरे दोस्त, अब चलो हम कनेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे पहले मैं कुछ कहता हूँ सर आप लोगों को, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल का बटन दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो इस प्रकार की डालूँ तो आप तक मेरी वीडियो पहुँच जाए। तो जैसे कि मेरे दोस्त, ये नया पीसीबी है। अब नया पीसीबी की क्वालिटी चेक करवा देता हूँ मैं। जैसे कि आपको कंपनी दिखा देता हूँ, BSC के नाम से कंपनी आती है ये। तो इसके जो होते हैं, इसकी जो की पैड होती है, जो हमारा फ्रेंड होता है, टेम्परेचर अप डाउन करना होता है, कंप्रेसर को चालू करना होता है, तो वो सब कुछ बता दूंगा इस वीडियो में। तो ये इसके साथ हमारे को एक रिमोट मिला है, और रिमोट मिला है, ये हमारा सामने का कीपैड है, और ये हमारा पीसीबी है। ये पीसीबी होता है हमारा विंडो का। तो मेरे दोस्त, अब चलो इसका कनेक्शन करके दिखाते हैं मैं किस तरीके से कनेक्शन होता है। तो कनेक्शन देखो, कभी भी मेरे दोस्त, कभी भी एक चीज़ ध्यान रखना, माइंड में बैठा लेना। माइंड में बैठाने का मेन मकसद यही है कि अगर बाई चांस कभी भी एक आपके पास एक एसी आया और दूसरा भी एसी आ सकता है, तीसरा भी आ सकता है, तो एक एसी का कनेक्शन आपने कर दिया और दूसरे एसी का कनेक्शन करने के लिए गया आपने, और उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ, आप कन्फ्यूज़ हो गए। तो एक चीज़ माइंड में बैठा लेना मेरे दोस्त, एक ही बार बताऊंगा मैं, और उस चीज़ को माइंड में बैठा लेना, कभी नहीं फंसोगे आप। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो कंप्रेसर है पीसीबी लगाना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर पे आप देख लेना, इसके जो ऊपर के ढक्कन भी होते हैं ना, उस पर भी लिखा होता है रनिंग स्टार्टिंग। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि इसका ये ढक्कन है, इसके ऊपर कैप लगी होती है और इस तरीके से बंद होता है, तो इस पर भी आपका रनिंग स्टार्टिंग कॉमन। तो मेरे दोस्त, ये जब तक खोलोगे नहीं, तार की कलर की पहचान हमें नहीं होगी, क्योंकि इसके ऊपर तो हम ये समझ जाएंगे रनिंग कौन सी है और स्टार्टिंग कौन सी है, कॉमन कौन सी है, पर यहाँ जो तार आ रही है यहाँ से हम पहचान नहीं पाएंगे। तो पहचानेंगे कैसे, जब तक इसे खोलेंगे नहीं और जब तक हम इसे देखेंगे नहीं। तो जैसे मेरे दोस्त, ये जैसे एस है, एस का मतलब ब्लैक वाला है, तो ये ब्लैक वाली हो गई हमारी स्टार्टिंग। और ये जो हमारा, ये किसी ने जुगाड़ बना रखे इस तरीके से, ताकि ये कई बार ऐसा होता है ना, कार्बन की वजह से ये फूक जाता है, या फूकने के कारण से इस तरीके से आप कॉपर का पाइप ले करके अच्छे तरीके से आप फिट बैठा करके अच्छे तरीके से हो जाएंगे, आपका ये स्पार्क वगैरह भी नहीं करेगा, अच्छी मतलब कोई भी मतलब दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से मेरे दोस्त, आप कभी भी आपका ये पिन वगैरह फूक जाए तो इस तरीके से आप फिट कर लेना। तो बात कर लेते हैं मेरे दोस्त, एस का मतलब होता है स्टार्टिंग। ये तो स्टार्टिंग हमारी ब्लैक तार है, ये चीज़ हमें याद रखना है। और ये जो हमारी ये नीली कलर की तार है, ये हमारी रनिंग है। तो ये रनिंग देख सकते हैं, आर मिट चुका है, उससे कोई दिक्कत नहीं। आपका 2 पॉइंट भी अगर दिख रहा होगा ना, जैसे रनिंग और स्टार्टिंग, और नहीं है तो आप इस जगह पे इस तरीके से डब्बे रख करके देख लें आप। तो ये ऑप्शन दिखा रहा है, स्टार्टिंग हमारा ये है, और ये हमारी कॉमन की है, और ये रनिंग की है। तो अब बात कर लेते हैं, लाल वाली हमारी कॉमन की है, और ये हमारी रनिंग की है नीली वाली, और ये स्टार्टिंग की है ब्लैक वाली। तो आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर देख लो सी लिखा हुआ है,
आप देख सकते हो सी लिखा हुआ है, तो सी का मतलब ये तो कॉमन, और एस का मतलब होता है, एस का मतलब होता है हमारी स्टार्टिंग, और आर का मतलब होता है हमारी रनिंग। तो मेरे दोस्त ये चीज़ कलर याद रखना। अब चलो आप सामने आते हैं एसी के सामने आए, ये रहा हमारा पीसीबी, मेन पीसीबी का कनेक्शन करना। तो पीसीबी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पीसी में एक सेंसर होता है, ये रूम टेम्परेचर सेंसर होता है, जो हमारा जैसे कि 22 टेम्परेचर सेट कर दिया तो ये 22 टेम्परेचर के बाद कंप्रेसर को बंद कर देता है। और ये हमारा दूसरी तार होती है। दूसरी तार किस लिए होती है, ये इसके अंदर लगती है। आपको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो आप देख लो। जैसे कि ये हमारा इस जगह पे लगती है, इसकी इस तरीके से आप लगा सकते हो। आप लगाने के बाद इसको दोबारा से इस तरीके से निकाल लो। निकालने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये 3 तार जो हमारी आ रही है, ये हमारी ये कंप्रेसर की है। जैसे कि देख सकते हो आप, जैसे कि देख सकते हो ये हमारा कंप्रेसर की वायर है। तो ये 3 तार हमारी कंप्रेसर की वायर है। अब जैसे कि मैंने उसमें बताया था हमारी कॉमन कौन सी थी, कॉमन रेड वाली है। तो रेड वाली कॉमन इस जगह पे लगाएंगे। ये देखो, आप गौर से देखना, इस पे गौर से देखना आप। पीसीबी पे लिखा हुआ होता है, तो देख सकते हैं आप। ये है हमारा लो, मीडियम, हाई, स्विंग की एक तार यहाँ लगती है और एक तार स्विंग की यहाँ हम लगाते हैं इस जगह पे। ये न्यूट्रल की जगह है, ठीक है, इस जगह पे हम लगा देते हैं। और जो हमारी फेस आती है, जैसे कि ये हमारा मेन लीड है। अब मेन लीड में आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये हमारा एसी का मेन लीड है, जो हम बोर्ड में लगाते हैं 220 वोल्ट में लगाते हैं, 220 वोल्ट में लगाते हैं। अब इसके कनेक्शन के बारे में हम बताते हैं कि ये जो, जैसे ये मेरी मेन लीड है। अब स्टार्ट करते हैं हम कनेक्शन। तो कनेक्शन देखो मेरे दोस्त, कनेक्शन मेरे दोस्त देखो। अब ये जो हमारी पीसी, ये जो रिले होती है, रिले की जो इस साइड, ये जो आपको साइड बता देता हूँ, बाई चांस अगर आप पढ़ नहीं पाओ या फिर आपको समझ में नहीं आया तो साइड बता देता हूँ। जो जिस साइड न्यूट्रल होती है, उस साइड के साइड में आपको मेन लीड की एक तार, कोई सी भी तार आप लगाएं। वैसे रेड वाली तार आप इस जगह पे लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से लगा लें। इस तरीके से लगा लिया आपने, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा कंप्रेसर की जो कॉमन है, जैसे कि कॉमन है, अब इस तार को हम इस जगह पे रिले के दूसरे पॉइंट पे हम लगा देते हैं, ठीक है। हमारा ये काम ख़त्म। अब बात करते हैं, ये 2 तार बची है हमारी कंप्रेसर की। अब इस कंप्रेसर की तार, जैसे कि अब इसमें बची है हमारी एक रनिंग की और एक स्टार्टिंग की। तो रनिंग की ये, जैसे कि हमें कैपेसिटर, तो ये कैपेसिटर आपको पता ही होगा कि जो कैपेसिटर है उस कैपेसिटर को हम किस तरीके से लगाएंगे। तो ये जैसे कि 2 पिन होती है, 2 पिन पे हमें क्या करना है, सबसे पहले ये रनिंग की तार को ये 4 पॉइंट वाले पे लगा लें या 2 पॉइंट वाले पे लगा लें, पर वैसे 4 पॉइंट वाले पे भी लगाना, ताकि और भी यहाँ से कनेक्शन लेना होता है। तो इस तरीके से हम रनिंग वाले तार को लगा लिया। फिर उसके बाद हम स्टार्टिंग वाली तार का कभी भी हमेशा याद रखना, जो कैपेसिटर होती है उस कैपेसिटर के ऊपर पे सिंगल तार लगी हुई होती है। सिंगल तार जो भी होगी वो हमारा स्टार्टिंग है, और जहाँ से 2-3 तार होती है वहाँ से हमारी रनिंग है। तो रनिंग का तो ये आपको तो ये पता हो गया कि कंप्रेसर की कनेक्शन ये हमारा यहाँ तक ओके है। अब इससे आगे कार्रवाई करते हैं। तो कार्रवाई देखो मेरे दोस्त, अब बचा ये फ़ैन की वायर होती है 5। आप देख सकते हो, किसी में 6 होती है, किसी में 5 होती है, अलग अलग कंपनी की अलग अलग होती है। तो वैसे ज़्यादातर 5 ही पाई जाती है या 6 पाई जाती है, हर तरीके की वायर होती है। तो 2, 4 और एक 5। अब बात कर लेते हैं मेरे दोस्त, इसमें से हम इस तरीके से पहचानेंगे कैसे कौन सी हमारी कॉमन है, कौन सी स्टार्टिंग है, कौन सी मीडियम है, कौन सा हाई है, कौन सा लो है। तो ये हम पहचानेंगे कैसे। तो मेरे दोस्त सबसे पहले इस मोटर की पहचान कर लेते हैं कि हमारी वायर कौन सी असली है और कौन सी मतलब कौन सी किस में लगेगी और कौन सी किस में नहीं लगेगी। तो बात कर लेते हैं। अब जैसे कि मेरे दोस्त हम आते हैं मोटर पे। अब जैसे कि विंडो के मोटर पे आना, कभी भी देखना मोटर पे कि मतलब गंदगी हो जाती है, तो गंदगी के कारण से पता नहीं चलता। तो जो दोस्त मैं दिखा देता हूँ आपको। आप ये जैसे कि मोटर के पास मैं आप दिखा रहा हूँ, जैसे कि आपको देख लो, जैसे ये मोटर पे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एम बना होगा गोल सा। तो ये एम का मतलब ये होता है कि हमारी मेन मोटर हो गई, ठीक है। अब यहाँ से जितनी भी वायर है, तो यहाँ से वायर जो निकली है
एक हो गई आपकी जो देखना, ये जो निशान दिख रही है आपकी, ये जो निशानें होती है ना, ये सब वायरों की निशान होती है। तो इस वायरों की पहचान हमें कैसे करनी है कि ये इसमें हमारा मेन कौन सी है और हाई लो मीडियम कौन सी है, तो उसमें सब कुछ लिखा होता है मेरे दोस्त। जैसे कि आप ये देख सकते हो, रेड का मतलब हो गया एच, उससे आगे रेड से आगे एच है, तो एच का मतलब हो गया हाई। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं येलो की तार जो होती है एम लिखा हुआ, तो इसका मतलब हो गया मीडियम। अब इसकी बात कर लेते हैं हम वाइट जो तार होती है, ये तार है लो मतलब हो गया हमारी जो मोटर की स्पीड जो होती है लो है, ठीक है। तो अब ये 3 तार हो गई, तो 3 तार की कलर की पहचान हो गई आपको, रेड, येलो और वाइट, ठीक है। ये 3 तार हो गई आपकी, मतलब इसमें से आपको एक तार लेनी है हाई की और येलो की और मीडियम की, ये तीनों तार को अलग कर लेना आप। अब बात कर लेते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर हमें किस में लगानी है, तो ये जैसे मेन इसमें बना रखे हैं मेन ब्लैक की तार एक जो जाएगी कैपेसिटर पे, वो मैं आपको आगे से दिखा दूंगा। तो ये ब्लैक की तार, ये जो 2 तीर की निशान दिख रही है ना, एक इधर आ रही है और एक यहाँ से आ रही है, तो ये कैपेसिटर की पॉइंट होती है सी लिखा हुआ। तो हमें कॉमन कहाँ से लेनी है, तो कॉमन की जो तार ये आ रही है ना, ये कभी भी देखना ये मोटर में इस तरीके से होती है ना, ये पहचान होती है कॉमन की, ठीक है। अगर ये मेन तार आ रही है और यहाँ पर एक गोल का निशान है इस तरीके से है, तो ये हमारी कॉमन की है, ठीक है। अब ये मुझे क्या करना है, इस तरीके से जो तार आ रही है, इसी में से हमें एक तार कैपेसिटर की लेनी है, इसी में से एक तार छिल के आगे से और उसमें जोड़ करके उसको कैपेसिटर में लेनी है। तो कैपेसिटर की कितनी तार हो गई, एक तार यहाँ से हमें मिल गई और एक तार ब्लैक, तो ये 2 तार हो गई ना कैपेसिटर की। तो मेरे दोस्त आपको समझ में आ गया होगा जहाँ तक कि ये जो कनेक्शन है, तो कनेक्शन कभी भी मोटर का यहाँ से देख लिया करें, इस पर सब कुछ लिखा हुआ होता है। अब चलो मैं सामने आता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप यहाँ आपको समझ में आ गया। उसके बाद हमें करना क्या है, आप जैसे ये हमारा मेरी मेन जो थी तार थी कॉमन की, तो कॉमन की तार ये हमने बताया था ना आपको, ब्लू कलर की जो तार है वो उस तार में से इस तरीके से आप कनेक्शन कर लेना। एक तार हमारा कैपेसिटर में गया और एक तार यहीं से मेन निकालनी है, दूसरी तार ब्लैक वाली है तो ये कैपेसिटर में जा रही है। ये हो गया हमारा कैपेसिटर की 2 और इसी में से हमने एक तार निकालनी है। तो इस तार को हम कहाँ लगाएंगे, जो मेन तार की कनेक्शन को हम कहाँ करेंगे, सबसे पहले हम इस जगह पर, ये 3 पत्ती बनी हुई है, 1 2 3, तो ये एक ही होता है न्यूट्रल की, यहाँ से हम सबसे पहले इस जगह पर लगा लेते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। इस तरीके से आपको लगा लेने। उसके बाद बचेंगे 3 तार हमारे पास इस तरीके का, जैसे कि देख सकते हो हाई लो मीडियम। तो आपको मालूम है कौन सा हाई था कौन सा लो था, तो लो थी हमारी वाइट वाली, तो वाइट वाली को हम जगह लिखे होंगे इसके ऊपर, आप देख सकते हो, ये देखो आप लिखा हुआ है लो, तो इसको लो की जगह पे इसे लगा लो, ठीक है। अब बात करते हैं मीडियम। तो मीडियम जो है हम इसे येलो वाली मीडियम पे लगा लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से लगा लिया। उसके बाद बची हमारी रेड वाली, अब रेड वाली को हाई पे लगा लिया। इस तरीके से लगाने के बाद हमें करना क्या है, तो मेरे दोस्त अब बचे कौन सी पॉइंट हमारी खाली है, स्विंग की। तो स्विंग की जो मोटर है इस जगह पे लगी नहीं है, इस जगह पे लगी नहीं है, इसे मैं अलग से आपको दिखाने के लिए निकाल रखा हूँ। तो ये हम क्या करेंगे, इसको एक तार यहाँ रखते और स्विंग की एक तार को हम यहाँ लगाएंगे इस जगह पे, और एक जो स्विंग की वायर लगेगी इस जगह पे लगेगी, ठीक है। इस जगह पे आप लगा लो, अच्छे तरीके से लगा लेना, ताकि और बढ़िया तरीके से लगाना ताकि ये आपस में स्पार्क वगैरह ना करे, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना आप। तो ये इसकी, तो मेरे दोस्त इसकी थिम्बल इसमें लग नहीं रही है, तो मैंने नया थिम्बल ले करके इसे अच्छे मतलब इसी साइज़ का लगाएंगे, वो छोटा साइज़ था इस कारण से। इस तरीके से आपको लगा लेनी है थिम्बल को। थिम्बल लगाने के बाद आपको करना क्या है, अब थिम्बल लगाने के बाद इस तरीके से एक यहाँ लगा लेंगे हम, इस पिन में लगा लेते हैं, और एक हम इस स्विंग की इस जगह पे लगा लेते हैं। अब ये हमारा कनेक्शन हो गया जहाँ तक कि। अब बची हमारी रनिंग की, जैसे कि यहाँ से एक तार रनिंग की तार बच रही है, जो हम इसे मतलब कंप्रेसर को कनेक्शन देंगे, तो हमें एक तार जो है, ये जो हमारी पिन खाली पड़ी हुई है, जैसे कि देख सकते हो आप, ये पिन खाली पड़ी हुई है, इस जगह पे लगा लेते हैं। और लगाने के बाद ये तार हमारी ये इस जगह पे किसी भी जगह पे लगा लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कनेक्शन हो गया। अब जैसे कि बात करते हैं, अब ये इसकी तार बच गई है, तो
मेन लीड की तार हमने लगाई दी नहीं थी। मेन लीड की तार एक यहाँ लगी है रिले पे और एक तार हमें और लगानी है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस जगह ही पे लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बात तो वही पड़ जाती है। ठीक है, इस जगह पे लगा लो, चाहे आप इस जगह पे लगा लो, ज़रूरी नहीं है कि मुझे, क्योंकि यहाँ लगाओगे तो ये तार की जो ये जो वायर है, ये वायर हमारी यहाँ से घूमते हुए और इसके अंदर सप्लाई दे रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे इसको यहाँ लगा लो चाहे इसको वहाँ लगा लो। ठीक है, तो इस तरीके से आप कनेक्शन कर लिया आपने। करने के बाद आप क्या करते हैं, हम इसे चला के देखते हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम मतलब ये AC चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। तो जैसे कि हमें जैक में इसे क्या करना, आपको जैक इसके अंदर लगा लेना, इस तरीके से जैक को अच्छे तरीके से लगा लेना। लगाने के बाद हम क्या करते हैं, अब इसे चला के देखते हैं। अब इसकी जो वायर है मेन लीड की, हम इसे इस बोर्ड में लगा के चेक कर लेते हैं कि फाइनली हमारा कनेक्शन ओके हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरीके से हमने कनेक्शन किया और देख सकते हो आप, ये कनेक्शन हो गया। आप देख लो, आप मोटर चल गया, जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर हमारा मोटर वर्क करने लगा, मतलब चालू हो गया। अब बात करते हैं कंप्रेसर का। तो कंप्रेसर का यहाँ देखते हैं, जैसे कि इसके बोर्ड में देखते हैं और बोर्ड के अंदर देखते हैं, तो हमारा ये स्टार सा बना हुआ है, ये बिलिंग कर रहा है। तो बिलिंग जब करता है जब कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है, जब स्टार्ट हो जाएगा तो ये बिलिंग करना बंद हो जाएगा और रनिंग लाइट चालू रहेगा। तो इस तरीके से अगर इसे आपको चलाना है जल्द से जल्द, आपको किस तरीके से चलाना है, तो इस पे लिखा होगा, देखेंगे आप इस पे गौर करेंगे तो क्विक स्टार्ट लिखा होगा। ठीक है, जैसे कि हर रिमोट में आता है, टर्बो के नाम से आता है, टर्बो दबाते हैं और कंप्रेसर चालू हो जाता है। तो इसमें ये होता है कि क्विक स्टार्ट का मतलब यही होता है कि हम हैंड टू हैंड कंप्रेसर को चालू कर सकते हैं। तो मैं ये चीज़ चला के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टेम्परेचर को डाउन किस तरीके से करना है। टेम्परेचर डाउन करने के लिए हमें ये सबसे ऊपर लिखा होता है TEMP। ठीक है, इससे हम दबा देंगे एक बार और दबाने के बाद आप डाउन करेंगे तो टेम्परेचर आप डाउन होता रहेगा, इस तरीके से देख सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद अगर ये नहीं दबाओगे तो आपका क्या होगा, ये टेम्परेचर आप डाउन नहीं करेगा। तो इसके साथ जो रिमोट मिला है, इस रिमोट के ज़रिए से भी कर सकते हो आप। तो इसके अंदर सेल नहीं है, सेल लगाने के बाद ही पता चलेगा। तो हम चलो अब कंप्रेसर को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊंगा, क्विक स्टार्ट को दबाऊंगा, उससे आपका कंप्रेसर चालू हो जाएगा। जैसे देखो मैंने दबाया और ये बत्ती लगातार चालू हो गई और यहाँ हमारा कंप्रेसर चालू हो गया। तो मेरे दोस्त अब देखते हैं स्विंग मोटर हमारी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो जैसे कि देख सकते हैं स्विंग मोटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर लिखा होगा स्विंग। तो ये हमारा ये ऑप्शन है, इसे दबाएंगे ये मोटर चल पड़ेगी। आप देख सकते हो, गौर से देखो तो ये मोटर चल रही है। ठीक है, आप देख सकते हो ये मोटर हमारी वर्क करने लग गई। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस तरीके से आप अपने AC का, विंडो AC का जो PCB है, इस तरीके से चेंज कर लेंगे। इस तरीके से आप PCB को चेंज कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो अब मैं दिखा देता हूँ कंप्रेसर चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो कंप्रेसर की साउंड मैं आपको सुना देता हूँ, जैसे कि आप सुन सकते हो ये साउंड आने लग गया कंप्रेसर का। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो कंप्रेसर चालू हो गया। अगर कंप्रेसर चालू नहीं होता ना, तो ये जो आइस है ना, ये आइस दिख रही होगी आपको, ये आइस नहीं आता। ठीक है, तो ये कंप्रेसर आपका चालू हो गया और पंखा भी हमारा चालू हो गया और सारा सिस्टम ओके करने लग, तो ओके हो गया। जैसे कि आप इस पे देख सकते हो कंप्रेसर पे वो आ रहा है, मतलब कूलिंग कॉइल पे आपका आइस आ रही है। तो ये हमारा कंप्रेसर चालू हो गया। तो मेरे दोस्त इस तरीके से आप अपने इस AC का PCB किसी भी कंपनी का आप ले लो, चाहे विंडो या फिर ओरिजिनल का या फिर कोई भी कंपनी का आप ले लो, नॉन इन्वर्टर AC का PCB का कनेक्शन इसी तरीके से कर सकते हैं आप अपने विंडो AC का। जैसे कि मेरे दोस्त अब ये हमारा फाइनल हो गया। अब फाइनल आप इसी तरीके से PCB वगैरह आप अपने कंप्लीट कर सकते हैं और इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो मेरे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ। सभी भाइयों को नमस्कार, आदाब, खुदा हाफिज़।